नमस्कार। आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं अधिराज। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर विभिन्न मजदूर संगठनों द्वारा अपने हक और हुकूक की सुरक्षा के लिए मजदूरों ने जुलूस निकाला और मजदूर हितों की रक्षा के लिए नारेबाजी की। अमर शहीद बंधु सिंह के 193वीं जयंती के अवसर पर आज आर्यनगर स्थित बंधु सिंह की प्रतिमा पर पूर्व विधायक शीतल पांडे ने किया माल्यार्पण और अर्पित किया श्रद्धा सुमन। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर की नारेबाजी। और गोरखपुर में आज सुबह मौसम ने बदला करवट। सुबह हुई तेज बारिश से मौसम में हुआ बड़ा बदलाव। आसमान में छाए काले बादल, कड़कड़ाने लगी बिजलियां, हुई ओलावृष्टि। और अब गतिविधियां विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। 1889 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मान्यता दी। इसका मकसद था हेमाकेंट के शहीदों को श्रद्धांजलि देना और दुनिया भर के श्रमिकों को एकजुट करना। इसी संदर्भ में आज गोरखपुर में विभिन्न मजदूर संगठनों द्वारा मजदूरों के हक और हुकूक की सुरक्षा के लिए मजदूरों ने जुलूस निकाला और मजदूर हितों की रक्षा के लिए नारेबाजी की। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री कन्हैयालाल गुप्त ने कहा कि मजदूर संगठनों ने अमेरिका के शिकागो में काम के घंटों को लेकर चल रहे आंदोलन में जिस प्रकार की बर्बरता मजदूरों के विरुद्ध की गई, उसे लेकर विश्व के तमाम मजदूर संगठनों ने अपने अपने स्तर पर आंदोलन किया। ये मजदूर दिवस जब से ट्रेड यूनियन में हमारी रुचि हुई और वो भी रुचि जब रेलवे में नौकरी हमको मिला, उसी वक्त से ही ट्रेड यूनियन में आस्था भी हुआ और ट्रेड यूनियन में देखते चले आए कि 1 मई को मई दिवस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और इस एनी रेलवे मजदूर यूनियन के पहले नाम होटल अवतृत रेलवे था और तब से ही यूनियन में आस्था था और तब भी से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और उसमें हिस्सा लेते रहे। इसी क्रम में इस अवसर पर श्रम विभाग कार्यालय पर विभिन्न मजदूर संगठनों को एकत्र कर श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में पंजीकरण किया गया और उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किए जाने की बात बताई गई। इस अवसर पर विभाग के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय विधायक महेंद्र पाल सिंह ने मजदूर वर्ग के सभी लोगों और उनके परिजनों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। 1 मई जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के क्रम में आज यहाँ श्रम विभाग में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आप सब जानते हैं कि जो हमारा श्रमिक है, देश के भविष्य के लिए जो उसका खून पसीना जो उसमें लगता है, कहीं न कहीं उसके योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं। और क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं और एक विकसित राष्ट्र को बनाने में हमारे श्रमिक भाइयों का कितना बड़ा योगदान है, तो सबसे पहले श्रमिक दिवस पर हम श्रमिक भाइयों को हृदय से उनको शुभकामनाएं देता हूं। मजदूर दिवस के अवसर पर भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मजदूरों के शोषण और उत्पीड़न के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के विकास में अपने खून पसीने से बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ी करने वाला दैनिक श्रमिक मजदूर उपेक्षा एवं उत्पीड़ित होने को मजबूर है। असंगठित क्षेत्र में भवन निर्माण में जो श्रमिक काम करते हैं, आए दिन इनका शोषण किया जाता है, इनका उत्पीड़न होता है। दबंग मालिक इनसे काम कराने के बाद इनके हक की वाजिब मजदूरी नहीं देते। जब इसकी शिकायत हम लोग जिला प्रशासनिक अधिकारियों से करते हैं तो दबंग मालिकों के प्रभाव में ये हमारा ही उत्पीड़न करते हैं। बार बार प्रार्थना पत्र देने और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए पुनः आज मजदूर दिवस के अवसर पर हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। मजदूरी की तलाश में महानगर में कई स्थानों पर हर रोज सुबह मजदूरों का जमावड़ा होता है और वहीं से दैनिक मजदूरों को लोग अपने विभिन्न कार्यों हेतु ले जाते हैं।
बहुत समय से मजदूरों की इस मंडी में दूर दराज क्षेत्रों से मजदूर आकर अपनी रोजी रोटी की तलाश करते हैं। प्रस्तुत है मजदूर दिवस पर एफिडेविट संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। सर हाँ, मजदूर दिवस है सर। देखिए हम लोग मजदूरी करते हैं। अब मजदूरी में जो जैसे मालिक लोग हैं, जिससे हम लोग उनका पैसा जो है मतलब फंसा देते हैं, क्योंकि लेबर का पैसा अगर देखिए तो फंसना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा है वो लोग ये मतलब कहते हैं कि ठीक है काम जो है करिए, मिलेगा आपका पैसा, लेकिन जो है लास्ट में काम मतलब ख़त्म करने के बाद कहते हैं कि ये काम सही नहीं है, वो नहीं सही है, इसी के बहाने पैसा जो है कट जाता है। तो पैसा नहीं मिलता क्या करते हैं आप लोग? सर देखिए अगर पैसा नहीं मिलता है तो हम लोग जो है छोड़ देते हैं। फिर गरीबी से पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार हैं। कम से कम एक छोटा मोटा रोजगार हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग काम करा के लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। तो सरकार से अपेक्षा ये कम से कम नौकरी नहीं मिली है, हम लोग जो रोजगार कर रहे हैं उसका तो कम से कम वाजिब मजदूरी हम लोग को मिले, इसमें साथ दे सरकार, यही हमें अपेक्षा है। हम करते हैं हमको हर काम करते हैं। हम मजदूरी वो है कि आदमी को करता हूँ काम, 500 रुपये मिलता है मजदूरी हमको। उसी में 8 घंटा का 9 घंटा काम होता है, ऐसे ऐसे पैसा फंस जाता है आपका? हाँ मिल जाता है पैसा आपको। स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद बंधु सिंह के 193वीं जयंती के अवसर पर आज आर्य नगर स्थित बंधु सिंह की प्रतिमा पर पूर्व विधायक शीतल पांडे ने माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। शीतल पांडे ने शहीद बंधु सिंह का स्मरण करते हुए कहा कि बंधु सिंह हमेशा अंग्रेजों का विरोध करते थे, जिससे बंधु सिंह से अंग्रेज हमेशा भयभीत रहा करते थे। 193 जयंती हम लोग सब मिलके मना रहे हैं। बंधु सिंह जी क्रांतिकारी और अंग्रेजों के अत्याचार अनाचार का वो हमेशा विरोध करते थे, और अंग्रेजों में उनके नाम का इतना भय था कि यहाँ से लेकर के अंग्रेजी हुकूमत तक हिल गई थी। और ये बंधु सिंह कौन है जो अपने लोगों को इकट्ठा करके हमारी सरकार को के चूल हिलाने का काम कर रहे हैं। और उन बंधु सिंह जी की मुखबिरी हुई और मुखबिरी में इनाम भी मिला जो मुखबिरी किया था। और आज बंधु सिंह जी जो भावी पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, आज उसके नस नस में है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद लालजी सुमन पर हुए हमले के विरोध में नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रदर्शन किया। पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना साहनी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद लालजी सुमन के घर पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि हमलावरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश और देश में बनी है, तब से लगातार कानून की अनदेखी की जा रही है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। अभी आपने देखा जो इतिहास में लिखा हुआ था, उन चीज़ों को जब हमारे रामजी लाल सुमन साहब ने, जो हमारे माननीय सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जब संसद भवन में इतिहास में लिखे हुए चीज़ों का जिक्र किया तो उनका विरोध किया गया, घरों पे हमला किया गया। और यहीं तक नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये मालूम था कि उनके घरों पे हमला करने का चैलेंज किया गया है, उसके बाद भी प्रशासन के लोगों ने नहीं रोक पाया, उनके घरों पर हमला हुआ। अभी हाल ही में जब हमारे माननीय सांसद जी सड़कों से जा रहे थे तो उस गाड़ियों पर उनके टायर फेंका गया, ईंटा पत्थर फेंका गया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जानलेवा हमला किया गया, लेकिन अभी तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई केवल नाम मात्र की हुई है। समाजवादी पार्टी के लोग ये मांग करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी की और 14 सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित करते हुए अपनी समस्याओं और मांगों के निवारण की
गुहार लगाई और 14 सूत्री मांग पत्र प्रेषित करते हुए अपनी समस्याओं और मांगों के निराकरण की गुहार लगाई। जिला अध्यक्ष राजेश धर दुबे ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन प्रणाली से आच्छादित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री के जिले में हम लोग यहाँ पे धरनारत हैं, हजारों की संख्या में हमारे शिक्षक। हम मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने हमारे विभाग के उच्च अधिकारियों के ऊपर नकेल कसिए, क्योंकि ये लोग स्वच्छता पूर्वक होके पूरे प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था हमारी पटरी पर चल रही थी उसको बेपटरी करने का काम कर रहे हैं। कैंट थाने की पुलिस ने आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान महाराजगंज जनपद निवासी शंभू गौड़, शेखर थाना चिलुआ ताल और धर्मशाला बाजार निवासी हुसैन को एक देसी तमंचा, 32 बोर का 2 अदद खोखा, 1 जिंदा कारतूस, मंगलसूत्र, सोने की चेन सहित 7800 रुपये नगद और 1 ऑटो रिक्शा के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया। 29 अप्रैल को थाना कैंट पर सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो रास्ते में जा रही थी, कुछ ऑटो सवार व्यक्तियों ने उसका बैग छीन लिया। इस संबंध में थाना कैंट पर मुकदमा अपराध संख्या 251/25 पंजीकृत किया गया। इस घटना के निवारण के लिए टीमों का गठन किया गया। टीमों के द्वारा सर्विलांस, CCTV फुटेज और स्थानीय मुखबिर के आधार पर जब इस घटना में सम्मिलित व्यक्तियों के बारे में जानकारी दी गई तो एक ऑटो के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। वह इसमें जो लोग सम्मिलित थे उनके संबंध में जानकारी करते। कल रात में जब इस संबंध में चेकिंग की जा रही थी तो उपरोक्त ऑटो दिखाई पड़ा, जिसको रोकने की कोशिश की गई तो ऑटो सवार ने उसको नहीं रोका और वहाँ से तेजी से भाग गया। जब उसका पीछा किया गया तो थोड़ी दूर बाद उस ऑटो सवार में जो व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की जाने लगी। जब पुलिस ने अपने बचाव में सिखाए गए तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें एक व्यक्ति शंभू प्रसाद गौड़, जिसको पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया, उसे निजी अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया। साथ ही साथ जो 2 व्यक्ति और थे उसमें शेखर और हुसैन नाम थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास से लूटी गई जो संपत्ति थी वो बरामद की गई। एक ऑटो जिससे उसकी घटना कारित की गई थी वो बरामद किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई की गई। गोरखपुर में आज सुबह मौसम ने करवट बदला। महानगर में सुबह हुई तेज बारिश से मौसम में बड़ा बदलाव हुआ। आसमान में काले बादल छाए और बिजलियां कड़कड़ाने लगी। तेज बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओले भी पड़े। महानगर क्षेत्र के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र सहजनवा और बास गांव में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर है। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने आज हुई बारिश के संबंध में बताया कि सभी तहसीलों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। यदि कोई अन्य हानि होती है तो उन्हें राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। आज 1 मई 2025 को जनपद गोरखपुर में सदर क्षेत्र और सजमा क्षेत्रों में कुछ जगहों पे ओलावृष्टि की घटना घटित हुई है। तेज़ हवाएं भी चली हैं और वज्रपात की भी घटना घटित हुई है। जो रिपोर्ट अभी तक प्राप्त हुआ है उसके अनुसार सदर क्षेत्र में श्रीमती सुशीला देवी, जिनकी उम्र लगभग 52 वर्ष है, की मृत्यु वज्रपात के कारण हुई है और सौरभ पुत्र श्री शत्रुधन, जिनकी उम्र लगभग 13 वर्ष है, इनका भी वज्रपात के कारण मृत्यु हुई है। इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है, इनका इलाज चल रहा था। एक साथी इनके और घायल हुए हैं, सत्येंद्र पुत्र श्री महेंद्र, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। तो अभी जनपद में ये घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन सभी तहसीलों से विस्तृत रिपोर्ट ली जा रही है। कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई जनहानि और यदि कोई अन्य हानि होती है तो राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार उन्हें समुचित सहायता प्रदान की जाएगी। आज सुबह हुई बारिश के कारण महानगर के प्रमुख चौराहों पर जल जमाव की समस्या से शहर वासियों को जूझना पड़ा। भारी जल जमाव से नगर निगम के दावों की जहां एक ओर पोल खुली, वहीं दूसरी तरफ नगरवासी काफी दुखी नजर आए। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।